हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम सक्सेस क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। बच्चे, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने CHSL 2016 का जिक्र किया था। एक्चुअल में ये पेपर जो है वो MTS का है और 2016 का पेपर है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, ठीक है। पेपर जैसा मैंने बोला ये मेरा ही एग्ज़ाम का पेपर था, ठीक है, बट MTS था, CHSL इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था क्योंकि पुराना पेपर है। आप देख सकते हैं 2016 का पेपर है, तो ये चीज़ आपको बतानी ज़रूरी थी, ठीक है। तो CHSL 16 का पेपर नहीं है, वो MTS 2016 का पेपर है। शुरू करते हैं मैथ की क्लास से। मैथ के अंदर जो 25 क्वेश्चन आए थे उनको किस तरह से डील करना है, किस तरह से हमें टेक्निक्स यूज़ करनी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, वो चीज़ सारी हम यहाँ पे देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल टेक्निक्स, अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल थिंग्स, हम यहाँ पे देखेंगे कि हाउ वी कैन एक्चुअली सॉल्व द पेपर, ठीक है। किस तरह से हम सॉल्व करें पेपर को कि एग्जाम में मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर सकें और टाइम बचे कि हम उन क्वेश्चंस को दोबारा से रिवाइज भी कर सकें, चेक कर सकें कि हमने कहीं जल्दबाजी में गलती तो नहीं कर दी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम आज के शेड्यूल में, जो हमारा सेशन है उसमें हम कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है बच्चे, 26-27 नंबर क्वेश्चन है ये। 25 क्वेश्चन हमने रीजनिंग कर लिए थे, 26 क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:5, ठीक है। व्हेन 7 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच द रेशियो बिकम्स 1/6 द ओरिजिनल नंबर आर, ठीक है। आपको ओरिजिनल नंबर निकालने हैं। देखो ओरिजिनल नंबर का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 2:5 और उसमें से क्या निकाला है, 7 घटाया है, तो हमारे पास रेशियो आना चाहिए 1/6। तो आप पहले एक चीज देख लो कि यहाँ पे क्या कोई ऐसा ऑप्शन बन रहा है जो डायरेक्ट आंसर दे दे आपको। देखिए ये इसका अगर हम रेशियो निकालें तो 4:20, 4 एकम 4, 5 20, तो ये तो 1:5 बन रहा है। हमें क्वेश्चन में बोला है 2:5 होना चाहिए, यहाँ पे कितना बन रहा है 2:5, ठीक है। ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2:5, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा 3 2 6 और 5 15। तो कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन बी तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 ऑप्शन है। कई बार क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसा दे देता है कि आपको 2:5 निकालना है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस में ही वो चीज क्लिक कर जाएगी। क्लियर है? तो इस चीज को मैं एक बार हटा दे रहा हूं यहां से। चलो स्टार्ट करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2:5 है, ठीक है। उसके बाद में ये रेशियो बन जा रहा है 1:6। आप एक चीज देखिए कि जो 7 है वो यहां से भी कम करेंगे और यहां से भी 7 करेंगे कम, क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 7 कम हो रहा है। अगर मैं इसको 2/5 लिख के देखूं तो, ठीक है, डिटेल में समझेंगे, तरीका समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। उससे हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर पाएंगे। क्लियर है? अच्छा एक चीज और चीज देख सकते हैं हम कि अगर मैं 7 माइनस कर रहा हूं, देखो एक आंसर का तरीका और भी है क्या, कि देखो हर नंबर में से 7 माइनस किया है। क्या 4 में से 7 माइनस हो सकता है? क्या 4 में से 7 माइनस हो सकता है? क्या 6 में से 7 माइनस हो सकता है? नहीं। किस में से हो सकता है? 10 और 25 में। तो आंसर डायरेक्टली यहां पर ये होगा, ठीक है। एक तरीका ये भी हो सकता है, पर हम तरीके को देखना चाह रहे हैं कि तरीका क्या होगा, वो चीज भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 5 है और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3। तो इस डिफरेंस को मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहां पे और इस डिफरेंस को मल्टीप्लाई 5 को करूंगा यहां पे। तो मेरा नया रेशियो जो बन के आएगा वो आएगा 10 और 25 और यहां पे मेरा जो नया रेशियो बन के आएगा 3 और 18। क्लियर है? अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं, देखो मेरे रेशियो में डिफरेंस जो है वो 7R का है और यहां भी रेशियो में डिफरेंस कितना है मेरा 7R का है, जो कि मेरे इक्वल है 7 के। क्लियर है? तो अगर 7:7 की इक्वल है तो देन दैट मींस कि मेरा R जो है सिंगल रेशियो वो 1 के बराबर है। अब ये है मेरा नया नंबर और ये है मेरा पुराना नंबर। तो पुराने नंबर में R की वैल्यू 1 है तो ये 10R है, तो 10R R 1 है तो कितना होगा 10 × 1 = 10, ठीक है। ये 25R है तो 25 × 1 = कितना आ गया 25। तो देन R नंबर इज 10 and 25। तो बच्चे यहां करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये जाएगा कि इस तरीके से करें और दूसरा तरीका क्या जा सकता है कि हम यहाँ पे इस 7 को पकड़ के चलें तो हम देख पाएंगे कि 7 जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए नंबर के ऑप्शन में ही माइनस कर सकते हैं, पहले डिजिट में, दूसरे में माइनस नहीं कर सकते। बच्चे क्वेश्चंस मैंने पहले से प्रिपेयर नहीं करें, तो मैं अगर एग्जाम में जाऊंगा तो मैं क्या करने जाऊंगा कि मैं यही टेक्निक यूज करूंगा। पहले 2:5 का देखूंगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये विद इन सेकंड्स हो जाएगा, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। फिर मैं क्या देखूंगा कि चलो इसको सोल्यूशन करते हैं, हम बेसिक तरीके से करते हैं जैसा हमें सिखाया गया है, ये रेशियो मेथड से करते हैं। पर रेशियो मेथड से करने के बाद मेरा ध्यान एकदम से 7 पे गया और ऑप्शन पे गया, तो यार 7 तो सब में से माइनस हो ही नहीं रहा है, सिर्फ किस में से हो रहा है, पहले ऑप्शन में से हो रहा है, दैट इज 10 25। तो दैट वुड बी द आंसर डायरेक्ट।
आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं आएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, 20 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3। इफ 4 लीटर आर मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय 4 लीटर ऑफ मिल्क, न्यू रेशियो आपसे पूछा है। ठीक है, कुछ मत करो, अगर 20 लीटर अगर आपका मिल्क है और पानी है, इसमें 5 तो है आपका दूध और 3 है आपका पानी, तो 5 दूध है तो 5/8 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 5 आ गया आपका मिल्क और 8 हो गया आपका टोटल। रेशियो से इसी तरह से निकालते हैं। इसको करने के बहुत तरीके हैं, रेशियो मेथड से भी करवाते हैं, पर वहां एग्जाम में आप रेशियो मेथड से करोगे थोड़ा सा टिपिकल बन जाएगा या थोड़ा लंबा बन जाएगा। इसको डायरेक्ट सॉल्व करो ना, कहाँ जल्दी है अपने। ठीक है, हो जाएगा। 4 दूनी 8, 5 20, 25/2, यहाँ 25/2 लीटर आ गया, या मैं इसको बोल सकता हूँ 12.5 लीटर। ठीक है, आगे देख लो, अगर 12.5 लीटर है तो अब मैं क्या करूंगा, 20 × 3/8 नहीं करूंगा यहाँ पे। क्यों, इसमें मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मुझे सीधा पता है 12.5 अगर दूध है, अगर मिल्क जो है वो 12.5 लीटर है, 12.5 लीटर्स है, तो जो रेस्ट ऑफ 7.5 लीटर्स जो है वो मेरा क्या होगा, वाटर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है कि भाई मेरा 7.5 लीटर क्या हो गया, वाटर हो गया। अब क्या बोल रहा है कि 4 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय 4 लीटर ऑफ मिल्क। अब देखो आपने क्या गलती करी यहां क्वेश्चन में, आपने यहां पे अभी से इसका रेशियो निकाल के और आपने इसकी क्वांटिटी निकाल ली, जबकि हमें क्या करना है, वो 4 लीटर निकाल लिया ना, उसके बाद कितना बचा वो चीज चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले से 4 लीटर निकालूंगा, तो 20 में से अगर मैं 4 निकालूं तो मेरा 16 बचेगा। ठीक है, अब इस 16 लीटर में अगर मैं मिल्क की बात करूं तो कितना है रेशियो, 5:3 है, तो 5 और 8 हो जाएगा। यहां पे हमेशा कभी भी रेशियो से आप क्वांटिटी निकालते हो तो आपको जिसका निकालना, जैसे मिल्क निकालना है उसका रेशियो रखोगे, फिर मिल्क प्लस वाटर का रेशियो रखोगे और उसको टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपका मिल्क निकल के आ जाएगा। तो 8 दूनी 16, तो डायरेक्ट आ गया 10, टोटल कितना है 16, तो यहाँ वाटर कितना आ गया 6 और मिल्क कितना आ गया 10। आपने क्या बोला है भैया, 4 लीटर क्या कर रहा हूं मैं, मिल्क मिला रहा हूं, तो मिल्क मिला दो 4 लीटर, कितना हो गया 14 लीटर। 14 और 6 रेशियो कितना आएगा 3 और 7। आंसर कहां पे है, चलो खत्म बात है। समझ में आई कहानी। कहानी इन शॉर्ट में इतनी सी थी कि आपको देखना है कि भाई स्टार्टिंग में 20 लीटर दिया है, उसमें से 4 लीटर निकाल लिया, बचा 16 लीटर। इसमें से दूध कितना है, दूध निकाल लिया, 5/8 करा तो मेरे पास आ गया यहाँ पे कितना दूध, 10 लीटर। अब इस 10 लीटर के अंदर दूध है तो पानी कितना है आपका बचा हुआ, 16 में से 6 लीटर है। आपने बोला सर दूध और 4 लीटर मिला दिया तो 14 लीटर हो गया। 14 और 6 रेशियो निकालोगे, यहाँ 3 बार कटेगा और ये 7 बार कटेगा, तो कितना हो गया 7:3। आंसर क्लियर है। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां तो भैया मैं पेन भी नहीं चलाऊंगा। 125 की जो शर्ट थी वो 100 रुपए में बेची गई। ठीक है, मतलब 25 रुपए का आपने क्या किया, एमआरपी जो थी वो 125 थी। यहां पे देखो शर्ट मार्क्ड एट 125 है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 125 में सीपी है उसका, नहीं, ये एमआरपी है उसका। क्यों, क्योंकि उसके बाद मार्किंग जो की गई थी वो 125 रुपए की गई थी। अब उसको 100 रुपए में बेचा, तो मतलब 25 रुपए आपने क्या करा, उसको डिस्काउंट दे दिया। पर 25 रुपए डिस्काउंट जो है वो किस पे देते हो आप, हमेशा एमआरपी पे डिस्काउंट होता है। हमेशा ध्यान रखना एमआरपी पे ही डिस्काउंट लगता है। प्रॉफिट और जो आपका लॉस परसेंटेज निकलेगा वो कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा जितने में आपने खरीदा है, क्योंकि हमने कितने में खरीदा और उसके ऊपर बेचा तो भी तो प्रॉफिट निकाल पाएंगे। क्लियर है। देखो 125 में से 25 रुपए का आपका डिस्काउंट था। ठीक है, तो 25/125 कितना आ गया 1/5। 1/5 कितना होता है 20%। क्लियर है, डायरेक्ट आंसर है। तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, फटाक से आंसर आएगा। ठीक है, एक आदमी ने 15 रुपए एक क्लॉक पे डिस्काउंट दिया, क्या लिखा है, अच्छा सॉरी, ए मैन सेव्स 15 रुपीज। एक आदमी ने 15 रुपए बचाया। एक चलो अभी 15 रुपए उसको डिस्काउंट मिला और इस तरह से उसने 20% सेव कर लिया। मतलब जो डिस्काउंट है वो 15 रुपए है और वो ही किसके बराबर है 20% के बराबर है। आपको पता है ये 20% किसके ऊपर होता है, एमआरपी पे होता है। ठीक है, हाउ मच डिड ही पे इन रुपीज फॉर वॉच। अब एक बात बताओ, अगर कोई चीज 100% एमआरपी लिखा है, उस पर आपने 20% डिस्काउंट कर दिया, क्या वो 80% में आपको मिली कि नहीं मिली, मिली। अब क्या है कि अगर ये 15 रुपए 20% है तो क्या आप 80% निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं सर, कैसे नहीं निकालेंगे। देखो 15 रुपए जो है वो है 20%, आपको निकालना है 80%, तो 20% का 80% कितना गुना है 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना कर दो, 15 चौक कितना आ गया 60 रुपए। मतलब आपने 60 रुपए चुकाए। और अगर एमआरपी पूछ लेता तो हम क्या करते, हम ये करते, ये 20% तो हमारा डिस्काउंट है। ठीक है, तो हम एमआरपी कितना होता है 100% मान लेते। 100% के लिए हम क्या करते हैं, 4 ना करके यहाँ पे कितना होता है मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 5, तो 15 पंजे कितना आ जाता 75 आ जाता। अब देखो यहाँ पे जो आपका सेलिंग प्राइस 60 आ रहा है, एमआरपी 75 आ रहा है, क्या इसका डिफरेंस 15 रुपए आ रहा है, जी हाँ आ रहा है, यही तो क्वेश्चन में दिया है। तो हेंस प्रूफ कि ये चीज आपके
डिस्काउंट जो आपने निकाला वो एकदम क्वेश्चन आपका करेक्ट है। तो आपको कुछ नहीं करना, 15% इक्वल्स टू 20%, सॉरी 15 रुपए इक्वल्स टू 20%, एंड व्हाट वुड बी द 80%, बिकॉज 20% इज द डिस्काउंट गिवन ऑन दैट पर्टिकुलर क्लॉक। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। चलो, सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन आया। देखो, एक बिजनेसमैन है, उसके एक सीरीज ऑफ डिस्काउंट दिया कि एक तो सिंगल 40% डिस्काउंट दे दिया, और एक दिया 15%, 10% और 15%, और इफ ए मैन वांट्स टू बाई एन आर्टिकल कॉस्टिंग 2500, ठीक है, कॉस्टिंग 2500। अब एक चीज सोचिए, 2500 कॉस्टिंग लिख दिया, हम तो ये सोचेंगे सर ये तो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, हमें डिस्काउंट दे रखा है, तो यार प्रॉफिट और लॉस तो दिया नहीं है, तो हम किस तरह से हम देख सकते हैं कि भाई क्या उसका डिफरेंस रहेगा, क्या उसका सेलिंग प्राइस रहेगा। क्योंकि डिस्काउंट हो तो हम एमआरपी से एसपी निकाल सकते हैं। देखिए, विजुअलाइज कीजिए चीजों को। देखो, एमआरपी होता है, उस पर लगता है आपका डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। एमआरपी पे अगर डिस्काउंट परसेंटेज अगर आप लगाएंगे तो आपको निकल के आएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रिलेशन होता है या तो प्रॉफिट परसेंटेज से या लॉस परसेंटेज से। आप बोलो यार सीपी से मैं एमआरपी निकाल लूं डायरेक्ट, तो ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ उसी कंडीशन में पॉसिबल है जब आपको बोले कि कॉस्ट प्राइस से मैंने इतना परसेंट बढ़ा के उसको मार्क किया है, पर ऐसी कोई बात की नहीं गई है। तो हमें जो बात की गई है वो डिस्काउंट परसेंटेज की बात की गई है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल कॉस्टिंग की बात कर रहा है, ये आर्टिकल कॉस्ट किसको कर रहा है? उस आदमी को कर रहा है, मतलब उसको एमआरपी दिख रहा है, उसके लिए वो कॉस्टिंग क्या होगी? एमआरपी होगी। जो भी हम मार्केट में खरीदने जाते हैं तो हमारी जो एमआरपी होती है वो हमारी कॉस्टिंग होती है, अनटिल अनलेस उस पर डिस्काउंट नहीं दिया जाए। अगर डिस्काउंट दे दिया गया तो जो सेलिंग प्राइस है, जो मेरा सेलिंग प्राइस है, वो जो खरीदने वाले का होगा वो उसका क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा। समझिए, अगर 2 रुपए का कोई बिस्किट मैंने खरीदा, ठीक है, मैंने आपको 5 रुपए में उसको एमआरपी था, तो जब तक मैं आपको बोलूंगा नहीं उस पर डिस्काउंट है, तो आपके लिए तो उसकी प्राइस 5 रुपए ही है, तो आपके लिए जो वो कॉस्ट करेगा वो 5 रुपए करेगा। बट अगर मैं उसको बोल दूं कि सर मैं इस पर 10% डिस्काउंट दे रहा हूं, मतलब मैं 50 पैसे डिस्काउंट दे रहा हूं, तो मेरा 2 रुपए का बिस्किट आपको 4.5 रुपए में पड़ेगा। तो 2 रुपए जो है वो मेरा कॉस्ट प्राइस है और 4.5 मेरा सेलिंग प्राइस है, ठीक है। बट वो 4.5 रुपए जो है वो आपका कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। आपको मेरे 2 रुपए से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो यही चीज यहां पे समझने की है कि जो 2500 रुपए है ये इसका कॉस्ट प्राइस है, किसका? उस आदमी का जो बायर है। कहने का मतलब ये क्या है? ये मेरे लिए जो है वो क्या है? ये एमआरपी है। जो एमआरपी आपको दिया है 2500 रुपए। यहां तक क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, एक तरफ हम बोलते हैं कि जी हम डिस्काउंट दे रहे हैं 40%, ठीक है। एक तरफ हम बोल रहे हैं कि सर 15%, फिर हम उस पर दे रहे हैं 10%, फिर हम दे रहे हैं उस पर 15%, ठीक है। 2 तरीके हैं। ये तो 2500 पे ये सारे डिस्काउंट्स लगा के देख लो, अलग अलग 2500 पे 15 लगाओ, फिर जो बचता है उस पर 10 लगाओ, फिर जो बचता है उस पर 15 लगाओ, ठीक है। जो आंसर आएगा उसको 2500 पे 40 लगा के फिर माइनस कर लो। एक तरीका तो ये है। या आप क्या करो कि इसको डिस्काउंट में ही मान लो। कैसे? जैसे एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि डिस्काउंट या प्रॉफिट सक्सेसिव जब होता है तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाय 100, ठीक है। ये सक्सेसिव का हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो अगर मैं ये करूं कि इस तीनों का मेरे को एग्जैक्ट निकालना है, इन तीनों का भी एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी करके, पर इतना लंबा हमें नहीं जाना क्योंकि एक क्वेश्चन आता है, इसलिए अलग अलग फॉर्मूलाज हमें याद नहीं करने, ठीक है। अब इसके और भी तरीके होते हैं। एक और तरीका भी है कि इस फॉर्मूले से नहीं करना चाहो तो कैसे करोगे? तो बच्चे देखो, 15% जो होता है, इस 15% को अगर मैं रेशियो फॉर्म में लिखूं तो 3/20 लिखना होता है। कैसे आया? 15% हटाओगे 100, 5 3 15, 5 2 20, सॉरी 5 2 10 एंड 0, तो 3/20। तो अब एक चीज सोचो कि अगर एमआरपी पे, और 10% का भी मैं लिख के बता देता हूं आपको, ये होता है 1/10। 40% का कितना होता है? लगा के देख लो, 40/100। ये रेशियोज आपको थोड़े से याद होने चाहिए। 0 से 0 गया 2 और 5, तो कितना आ गया? 2/5। तो अब देखो, एमआरपी से मैं बात करता हूँ सेलिंग प्राइस 1 की, मतलब मैंने अगर पहली बार 15% डिस्काउंट लगाया तो ये 20 रुपए का कितना हो गया? 3 रुपए डिस्काउंट है उस पर, तो 17 हो गया। सेलिंग प्राइस 2 की बात करूं तो दोबारा जो मैंने डिस्काउंट लगाया तो दोबारा से अगर वो 20 रुपए होता तो कितना हो जाता? 17 रुपए हो जाता। अब तीसरी बार जब डिस्काउंट लगाया तो क्या हो जाता? वो 10% है भाई, 2 बार 15% लगा लो, 2 बार 15%, एक बार 10 लगा लो, या एक पर 15, एक 10, एक 15 लगाओ, तीनों का सीक्वेंस कुछ भी रहेगा, आपका आंसर सेम आएगा क्योंकि ये मल्टीपल के अंदर होते हैं। आगे देखते हैं, 10% आप लगा के देख लो तो 10 का कितना हो जाएगा? 1 रुपये डिस्काउंट, 9 रुपये। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 × 20, 20 × 20 × 10 कितना हो गया आपका?
4000। ठीक है, हैंड राइटिंग थोड़ी ऐसी है बच्चे क्योंकि ये पेन टैब होता है तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया 17 इंटू 17 इंटू 9। अब जो यहाँ पे डिफरेंस आएगा वो आपका डिस्काउंट परसेंटेज यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो 17 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। अब बच्चे स्क्वायर्स क्यूब्स ये याद करना थोड़ा सा महाभारत है। ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी याद नहीं होते, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करके देखने में कोई शर्म नहीं है, कोई ऐसा शर्म इसमें वाली बात नहीं है। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा मुझे याद है, तो 17 इंटू 17 होता है 289। ठीक है, 289 को अगर जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आएगा 2601। तो मेरा जो फाइनल आया 2601 आया। तो अब मैं ये देखता हूं कि 2601 और 4000 में डिफरेंस कितना है। तो मुझे डिस्काउंट कितना मिला, मेरे को डिस्काउंट मिला 1399 का। मतलब अगर मेरे पास 4000 की चीज होती तो वो मुझे 2601 रुपए में पड़ती। अब परसेंटेज की बात करते हैं क्योंकि परसेंटेज में ही सारा खेल है। तो 1399 पे जो डिस्काउंट एमआरपी पे आया वो 4000 पे आया। ठीक है, तो 1399 को आप डिवाइड कर लो 4000 से। ठीक है, और उसको इनटू कर दो 100 से। तो आपके पास जो डिस्काउंट निकल के आया, तो अप्रॉक्स जो डिस्काउंट आया वो आएगा 35%। ठीक है, इसको मैं 1399 की जगह मैं 1400 मान के इसको सॉल्व करता हूं, तो मेरे पास जो डिस्काउंट आता है वो 35% आता है। तो अगर मैं इस डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्काउंट्स की बात करूं, जिसमें सक्सेसिव डिस्काउंट की अगर मैं बात करूं, तो ये मेरा ओवरऑल जो परसेंटेज आता है वो 35% आता है, पर एक मुश्त जो डिस्काउंट है वो 40% आता है। तो जो डिस्काउंट परसेंट का डिफरेंस है वो 5% है। दैट मीन्स जो डिफरेंस आएगा जो हमसे पूछा है वो 2500 का 5% होना चाहिए। तो 5% निकाल लो, 100 भाई 10% 250। अगर 10% निकालना है तो एक जीरो हटा दो। ठीक है, 250, 5% इसका आधा, तो 125। अब एक चीज आप समझेंगे कि सर 125 तो ऑप्शन भी नहीं है। तो बच्चे यहाँ पे मैंने क्या किया था, नीचे यहाँ 1399 था, इसको मैंने 1400 माना था, मतलब इस चीज को बढ़ाया था। अगर ये चीज बढ़ाया तो इसका मतलब मेरा डिफरेंस जो है वो घट गया होगा। डिफरेंस घट गया होगा जो, तो फिर इससे क्या होगा, क्या जो मेरा आंसर आएगा वो कम आएगा और ऑप्शन में आंसर ज्यादा होना चाहिए। तो आंसर क्या आ गया 126। ठीक है, ये बहुत बड़ी महाभारत इसलिए हुई क्योंकि ये डिस्काउंट्स इसके थोड़े से कॉम्प्लेक्स थे। इसके अलावा एक फॉर्मूला जो आपने सीखा है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस होता है, डिस्काउंट है तो माइनस मानते हैं और प्रॉफिट है या इंक्रीमेंट है तो हम प्लस मानते हैं। तो इससे भी कर सकते हैं 15 प्लस 15। ठीक है, मैं पहले 15 इसलिए लेके चल रहा हूं थोड़ा इजी रहे, या 10 ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में सेम आएगा। ठीक है, इन प्लस 15 इंटू 10 बटा 100, एक जीरो से एक जीरो गया, 5 3 15, 5 2 10। तो ये कितना हो गया 25 प्लस 3 बटा 2, 25 प्लस 3 बटा 2, 3 बटा 2 कितना होता है 1.5 होता है। इसका मतलब कितना हो गया 26.5। ठीक है, अगली बार आप क्या करोगे 26.5 के अंदर 10 तो हम जोड़ चुके हैं, अब क्या करोगे 26.5 और 15 का कर लो, 26.5 इंटू 15 बटा 100। तो यहां से जो निकल के आएगा इस कैलकुलेशन से, तो वो अप्रॉक्सीमेटली जो आएगा वो 35% ही आएगा। अगर एग्जैक्ट बोलेंगे तो 34.9 समथिंग आएगा। तो 0.1% जो है 0.1% जो है वो इसका हमने माना है। तो 0.1% अगर इसका माने तो करीब 1 रुपया ही आता है। तो आंसर हमारा क्या आ गया 126। बच्चे बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन जाता है अगर कैलकुलेशन आती है। बच्चे ये चीज ना सोचें कि एग्जाम में कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं आएंगी। ठीक है, एरियस कर दिया मैंने सारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31st क्वेश्चन। अ सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स अ स्फीयर, मतलब एक सिलेंडर है, उसने क्या किया है एक स्फीयर को सर्कमस्क्राइब किया, मतलब स्फीयर जो है वो उसके अंदर है, जो गोला है वो उसके अंदर है और उसके चारों तरफ क्या है एक आपका सिलेंडर बना हुआ है। तो कहने का मतलब ये थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से नहीं बना, एक चीज समझ लीजिए, विजुलाइज कर लीजिए कि जो सिलेंडर बनेगा ना उसका टॉप और बॉटम और ये दोनों साइड्स ये जो हैं वो उस स्फीयर को टच करेंगी। तो कहीं ना कहीं स्फीयर कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, अब इससे क्या पता चलता है, देखो बच्चे यहाँ डॉट लगाया तो देखो ये जो रेडियस है और ये जो रेडियस है ये दोनों सेम होंगे। ठीक है, ये भी रेडियस सेम होगी और ये भी क्या है आपका रेडियस ही है और ये भी क्या है रेडियस ही है। तो ये r है ये r है, तो जो सिलेंडर की हाइट होगी वो 2r होगी कहीं ना कहीं। इस क्वेश्चन का बेसिक यही था। ठीक है, आपको पता है कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, बात वॉल्यूम की हो रही है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h। कैसे आया, मैंने आपको एग्जाम में से पहले मतलब पहले आपको सिखाया है कि अगर किसी सरफेस किसी भी 3D सरफेस का छत और बेस सेम हो, ठीक है, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो बेस का एरिया इंटू हाइट होता है। तो बेस के एरिया कितना हुआ, सर्कल है नीचे पाई r स्क्वायर, हाइट कितना हो गया h।
क्लियर है। अब स्फेयर की बात करें तो स्फेयर जो होता है वो 4 जो कोण होते हैं, कोण कौन सा, ये वाला, ठीक है, इस कोण से मिलकर बना होता है। तो इस स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्लियर है। अब देखो आर दोनों में सेम है, पाई दोनों में सेम है, तो ये तो हमारा कट गया, ठीक है, सिर्फ क्या बचा यहाँ पे, आर बचा। जो एच जो है वो 2r के बराबर है, यहाँ पे आर है, ये आर से ये आर कट गया, ये 2 बचा और सामने क्या बचा, 4/3 बचा। तो इस 2 से ये 2 कट गया, 4, अब ये 3 क्या है, इधर चला जाएगा, तो आंसर आएगा आपका 3:2। अगर आपसे, चलो ऑप्शन ये एक ही है, अगर 2:3, बच्चे एग्जाम में गलती क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एग्जाम में हम क्या करते हैं कि आंसर अगर ऑप्शन में 2/3 दे रखा है तो आधे बच्चे, यस लिटरली 50% बच्चे जिनका सॉल्व हो जाएगा वो 2/3 ही लगा के आएंगे। क्यों, वो भूल जाते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला है। देखो यहां पे बात हुई सिलेंडर की फिर स्फेयर की, और उनका रेशियो पूछा है, तो पहले जो रेशियो आएगा सिलेंडर का आएगा फिर स्फेयर का आएगा, ठीक है। तो सिलेंडर का जो रेशियो है वो 2 आएगा और स्फेयर का रेशियो कितना आएगा, और उल्टा बोल गया मैं शायद, सॉरी, ठीक है, 2/3 नहीं 3/2। तो जो सिलेंडर का इस रेशियो आएगा वो 3 आएगा और स्फेयर का क्या आएगा, 2 आएगा। आप देख पा रहे हैं इमेज में, आप देख पा रहे हैं कि देखो ये एरिया जो, ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है, तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होगा वो कम होगा और आपका सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। चीजें क्लियर हो रही है ना, ठीक है, आगे देखते हैं। चलो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, एमटीएस का लोग बोलते हैं कि सिंपल आते हैं पेपर सिंपल नहीं आता, क्वेश्चंस अच्छे आते हैं उसमें। 5 डिजिट्स, बच्चे देखो सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटे नंबर, ये 2 कंसेप्ट है। सबसे छोटा नंबर की अगर मैं बात करूं किसी की भी तो 0 होता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें तो 0 होता है। तो 0 क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप मुझे ये चीज बताओ। 0 को अगर मैं पॉजिटिव मानूंगा या नेगेटिव मानूंगा, ये चीज आप मुझे बताना। क्लियर करते हैं कि 0 जो है वो सिंगल डिजिट का मिनिमम नंबर है और 9 जो है वो मैक्सिमम नंबर है। अगर मैं 2 डिजिट की बात करूं तो मैं क्या करूंगा, इसके आगे 1 लगा दूंगा और इसके आगे क्या कर दूंगा, 9 लगा दूंगा। 99 से अगर ऊपर जाऊंगा 100 करूंगा तो ये 3 डिजिट हो जा रहा है, और इससे मैं नीचे जाऊंगा तो ये 9 हो जा रहा है, तो ये सिंगल डिजिट हो जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि डबल डिजिट के अंदर सबसे छोटा नंबर 10 होता है, सबसे बड़ा 99 होता है। तो एक चीज क्लियर रखना, 1 लगाना और उसके आगे 0 लगाते जाना, दैट वुड बी द मिनिमम नंबर। जितने 0 लगाओगे उतने हिसाब से, देखो यहाँ पे मैंने 5 0 लगाए, इसका मतलब ये जो है वो 6 डिजिट नंबर हो गया मिनिमम, ठीक है। और अगर मैं जितने 9 लिखूंगा, अगर मैं 6 9 लिख दिए, दैट मीन्स ये 9 डिजिट जो 6 है 6 डिजिट नंबर हो गया मैक्सिमम। क्लियर है, यहां तक आपको क्लियर हो गई। इसको हटा देते हैं एक बार वापस से, कहाँ गया भाई, हाँ चलो। अब देखो आपको 5 डिजिट की बात करेगी और ग्रेटेस्ट नंबर की बात की, तो 5 डिजिट का जो नंबर होता है ग्रेटेस्ट, वो ये होता है। अब क्या बोल रहा है भैया, आपको 3 4 और 5 ही यूज करना है। मैं इसको 9 को क्यों लेता हूं, क्योंकि 0 to 9 जो हमारे यूनिवर्सल नंबर्स हैं 0 to 9, इसमें 9 ही मैक्सिमम होता है, इसलिए मैंने 9 को लिया। पर यहाँ 3 4 5 दिए है, तो इसके अंदर मैक्सिमम कौन सा है, 5 है, उसके बाद कौन सा है, 4 है, उसके बाद कौन सा है, 3 है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर जो होगा 5 डिजिट का वो ये होगा। एग्री, ठीक है। अब बोलता है कि यार सबको एक बार यूज करना है, चलो 5 को तो यूज कर लिया। अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूं, क्या ये सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा 5 और 4 को यूज करते हुए, ठीक है। अगर मैंने यहां 5 कर दिया, और यहां 4 कर दिया, लाइक 5 5 5 4 5, तो क्या ये छोटा नंबर नहीं हो गया 54 से? 45 ऑब्वियसली छोटा है, ठीक है। तो अब इसके लिए मिनिमम क्या हुआ कि अगर मैं 5 और 4 को यूज कर रहा हूं तो 5 5 5 4, ये आपका मिनिमम नंबर हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको शिफ्ट करता चलूंगा, 5 5 5 4 और 3। अब इस नंबर को आप टिक कर दो बिना सोचे समझे। देखो यहां पर देखो, ये तो हो नहीं सकता, एक ही नंबर यूज हुआ है, ठीक है। 0 हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहां पर अगर मैं 5 5 लगाऊं तो ये तो इससे भी बड़ा हो गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। आगे देखो, अगर यहाँ 3 4 दो यूज कर, अगर मैं यहाँ 5 लगा दूं तो ये तो जो दिया हुआ है नंबर उससे बड़ा हो गया। तो ऑप्शन से भी आप यहाँ पे डायरेक्ट हिट कर सकते हो। क्लियर है, चले अगला क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, अपने आप कीजिएगा। 914 और 524 एलसीएम एचसीएफ का कंसेप्ट लगाना है, एलसीएम लगाना है, एचसीएफ लगाना है, या आपको देखना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको कराने की जरूरत नहीं है। चलिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल है, कंसेप्ट आपको आता होगा, फिर भी एक बार मैं बता देता हूं अगर नहीं आता। देखो इसके करने के तरीके बहुत सारे हैं। देखो एक तरीका क्या कहता है कि ए अगर 10 दिन में काम करता है तो एक दिन में करेगा 1/10, बी करेगा 1/15,
15 अगर टोटल वर्क है तो 1/15। फिर क्या करेंगे, 1/10 को और 1/15 को जोड़ देंगे। नहीं, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, स्कूल 6 क्लास के जो बुक में होता है वो होता है, पर ये नहीं करेंगे क्योंकि इसमें जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाता है तो दिक्कत आती है। हम यहाँ पे कंसेप्ट यूज करते हैं 10 और 15, इनका एलसीएम लेते हैं, आता है 30, और यहाँ पे आ गया 3 और ये आ गया 2। अब समझिए, ए ने ए 10 दिन में पूरा करता है, बी 15 दिन में काम पूरा करता है। जो ये 30 आता है ना बच्चे, ये होता है टोटल वर्क। कहने का मतलब मैं इस 30 को क्या मानूंगा, 30 रसगुल्ले भी हो सकता है, 30 ईंट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, काम कुछ भी हो सकता है। इसने 30 रसगुल्ले खाए होंगे, हो सकता है, दैट वुड बी वर्क। ठीक है, 30 बार नहाया हो सकता है, दैट वुड बी ऑल्सो वर्क। देन अब क्या है कि अगर वो 30 रसगुल्ले पे हम स्टिक होते हैं, मिठाई अच्छी चीज होती है, अभी मिल नहीं रही है, लॉकडाउन है, ठीक है, तो 30 रसगुल्ले खाए, ठीक है, ए ने कितने दिन में, 10 दिन में, और बी ने कितने दिन में खाए, 15 दिन में। तो अगर एक दिन में की बात करूं तो ए 3 खा लेता है और बी 2 खा लेता है। अगर इन दोनों को साथ बैठा दो तो क्या ये 5 रसगुल्ले एक दिन में नहीं खा जाएंगे, खा जाएंगे। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं पढ़ा। ए और बी दोनों साथ में मिलकर 10 दिन में करते हैं। तो बच्चे ये जो ए लिखा है ये ए और बी का दोनों का है। अब बोल रहा है कि बी जो है वो 15 दिन में कर रहा है, तो कहने का मतलब ए और बी मिलकर 3 रसगुल्ले एक साथ खाते हैं और बी जो है अकेला 2 रसगुल्ले खा लेता है। तो क्या ए 1 रसगुल्ला खाएगा एक दिन के अंदर, हाँ कि ना? और उसको 30 रसगुल्ले खाने में कितने दिन लग जाएंगे, 30 दिन लग जाएंगे। आंसर खत्म बात, यही तो पूछा है, ए कितने दिन में खाता है। क्लियर है? अगला देख लो, इसके अंदर सबसे फेमस फॉर्मूला MDH मसाले वाला और नीचे के W। ठीक है, अब क्या पूछा है कि 12 आदमी, तो 12 मैन इंटू ये M मैन है, D डे है, H आवर्स है, 12 आदमी 9 दिन में कोई काम खत्म करते हैं। ठीक है, ये टोटल काम हो गया आपका। अब इस टोटल काम को तोड़ा गया है, क्या किया है कि आफ्टर दे हैव वर्कड फॉर 6 डेज, मतलब दे हैव मतलब कौन, 12 आदमी 6 दिन तक काम कर लिया। तो भैया 12 आदमी 9 दिन तक जो काम करते हैं वही काम 12 आदमी 6 दिन में कर लेते हैं, उसके बाद कुछ काम बच जाएगा। 6 आदमी और आ गए, तो 12 + 6 मतलब 18 लोग आ गए। अब ये कितने दिन लेंगे ये आपसे पूछा है। तो बच्चे देख, एक सीधी सी कॉमन सेंस है कि 12 × 6 और 12 × 9, अगर इसको मैं भेजूंगा इधर तो 12 आदमी 6 दिन का जो काम करते हैं और 12 आदमी जो 9 दिन का काम करते हैं, इसमें से जब घटेंगे तो क्या 12 आदमी 3 दिन का काम बच नहीं जाएगा? कॉमन सेंस है, सोचिएगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। 12 आदमी 9 दिन में जो काम करते हैं उसमें से अगर मैं 12 आदमी का 6 दिन का काम हटा दूं तो 3 दिन का काम ही तो बचा जो 12 आदमी कर सकते हैं। ये किसके बराबर है? 18 × D के बराबर है। कर दो काटा पीटी, यहां कितना आ जाएगा, सीधा बोलो जल्दी से, कितना आएगा D? 12 × 36, 18 × 2 = 36, D कितना आ गया? 2 डेज। आपको करके देखना है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 12 में 108, ठीक है, 12 × 72, हटा दो, कितना आ गया? 36। यही तो मैं 36 बोल रहा था। ये बच्चे यहाँ पे 12 × 6 और 12 × 9 तो आप कर पाए, पर क्या इसको कर पाओगे? 110 12 लोग 35 दिनों तक काम करते हैं, ठीक है, और 112 लोग 32 दिनों तक काम करते हैं। शेष काम 112 नहीं बोल के एक आदमी बोल देते हैं, एक आदमी कितने दिन में करेगा? अगर ये क्वेश्चन होता क्या 112 × 35 और 112 × 32 कर पाते आप? यही तो प्रैक्टिकल चीज है मेरे दोस्त, यही तो मेरी प्रैक्टिकल चीज है, इसी को तो सीखना है। 112 × 35 करोगे तो बरस लग जाएंगे, पर 112 में लोग जो हैं 35 दिन में करते हैं, वही 32 दिन में कर लेते हैं। बचा काम कितना? 3 दिन का, तो 112 × 3 किसके बराबर हो जाएगा? 1 × D। 1 तो कुछ होता नहीं, 112 × 3 करो, 3 दूनी 6, 3 3 32 आंसर आ गया। और यही आप 112 × 35 करते, 112 × 32 करते, आपको बरस लग जाता। तो इसीलिए ये 35 नंबर का क्वेश्चन जो है ये मेरे प्रैक्टिकल अप्रोच से स्पेशल हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल अप्रोचेस आपको आनी चाहिए। ठीक है, आपको सेपरेट वीडियो चाहिए, मैं बनाऊंगा, पर आपको बताना जरूर पड़ेगा कि सर आपको चाहिए। ठीक है, चलो, इफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज डबल्ड इट्स वॉल्यूम। भैया क्यूब का वॉल्यूम होता है A³, इसका मतलब उसमें एक A होता है, फिर दूसरा होता है और तीसरा होता है, तीनों को गुणा किया जाता है। अगर एक है उसको डबल कर दिया, फिर एक है फिर उसको डबल कर दिया, फिर एक है उसको डबल कर दिया। क्यूब है, इसका मतलब तीनों को मल्टीप्लाई किया है, तो ये तो 1 रहेगा, पर ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, मतलब 8 टाइम्स। क्लियर है कि नहीं? अब समझ लो कि भैया ये A है, ये भी A है, ये भी A है, इनको मल्टीप्लाई करोगे जब भी तो A³ आएगा कि नहीं आएगा? देखो आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर हो रहा है? चीजें हो रही है ना, ये चीज है। चलो A³ आया, A³ 1 का 8 बन गया, मतलब 7 बढ़ गया, 7 बढ़ गया, और गुणा कितना हो गया? 8 गुना हो गया। छोटी सी चीज है, समझनी जरूरी है। चलो, एक एग्जाम में रविशंकर ने 230 मार्क किए, ठीक है, लिए होंगे, और 10 मार्क्स से फेल हो गया।
यहीं से खत्म करते चलना है ना सवाल को। 230 नंबर लाया, 10 नंबर से फेल हो गया, मतलब उसको पास होने के लिए 240 चाहिए थे, 240 नंबर उसको चाहिए थे, 10 नंबर उसको कम आए। खांसी आई है, कोरोना नहीं है भाई अभी तक, है ना। टोटल मार्क 600 थे तो पास परसेंटेज भैया 600 नंबर टोटल आप बचपन से निकालते आए हैं। 240/600 इंटू 600, खत्म खत्म। 40%, मतलब 40% वुड बी द स्कोर फॉर गेटिंग पास टू रविशंकर, जिसमें उसके 10 नंबर कम रह गए। चलो अगला, ये ला नहीं है, ईला है, ILA। इसने 7% ऑफ सैलरी हॉस्पिटल में डोनेट कर दी और 30% ऑफ सैलरी स्कूल लाइब्रेरी में कर दी। तो टोटल परसेंटेज ऑफ सैलरी कितनी डोनेट कर दी? 7 + 13 दैट इज 20%। और उसके पास में 24,000 बच गए। बच्चे पेन नहीं उठा रहा, मैं तो सीधा बता रहा हूं कि 20% उसने डोनेट कर दिया तो बच्चा कितना? 80%। वो किसके बराबर? 24,000 के बराबर। एक्चुअल सैलरी पूछिए, एक्चुअल सैलरी विल बी 100%। सिंपल सी चीज है। तो आपका कहना क्या है कि 20% डोनेट कर दी और हॉस्पिटल में और जहां पर भी जो भी किया उसने कर दिया, ठीक है। बचा कितना? 80%। ये 80% जो है वो किसके बराबर है? 24,000 के बराबर। आपको टोटल पूछा है तो 100 बता देंगे। अगर आपको बोलते कितना डोनेट किया तो हम 20% निकाल लेते, ठीक है। हमें 100 निकालना है तो 80 to 100 जाने के लिए क्या मैं 100/80 कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। 80 से 80 कैंसिल भैया, ये 80 और ये 80 कैंसिल तो 100 आ जाएगा। तो यहां पे जब नहीं होता ना बच्चे, जब यहां पे मल्टीप्लाई नहीं कर पाओ आप, जैसे 80 और 160 हो तो 80 और 160 है तो हम बोल देंगे डबल है, ठीक है। पर यहां पे तो हमें नहीं पता कितना आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटाना है और इसको लाना है, इसको लाना है ऊपर, जिसको हटाना हो नीचे। अब क्या होगा? 80 × 100/80 अगर मैं कर दूं तो 80 से 80 कैंसिल, 100 आ जाएगा। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट रखना, ज्यादा दिमाग लगाना है, उसको वहां काटना मत, क्योंकि यहाँ पे काटा पीटी होएगी, ठीक है। ये 0 0 चला ही जाएगा, ठीक है। अब ये 4 बार जाएगा, ये कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा, ठीक है। ये 4 को यहाँ से या फिर 8 को डायरेक्ट करोगे तो ये 24 आ जाएगा, 3 का, खत्म बात है। सोचने की जरूरत ही नहीं आगे। मैं क्यों लिखूं? मैं यहाँ पे 30,000 भी क्यों लिखूं? मेरे को रखने की जरूरत ही कहाँ है? मेरे को ऑप्शन दिख रहा है, मैं आंसर लिखूंगा। चलो अगला क्वेश्चन। ए ट्रेन पासेज अ स्टेशन प्लेटफॉर्म इन 36 सेकेंड, ठीक है। बच्चे जब भी ट्रेन है ना, ट्रेन जब भी गुजरती है, जब भी ट्रेन अक्सर गुजरा करती है किसी खंबे से या किसी आदमी से, तो वो अपनी ही दूरी तय किया करती है। अगर ट्रेन किसी और ट्रेन से गुजरे तो वो अपनी दूरी और सामने वाली ट्रेन की दूरी भी तय किया करेगी, ठीक है। अगर वो ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म से गुजरे तब भी वो अपनी दूरी और उस प्लेटफॉर्म की दूरी तय किया करेगी। मतलब वो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, दूरी का मतलब लंबाई से है। लंबाई और दूरी दोनों मीटर्स में नापा जाता है, किलोमीटर्स में नापा जाता है, इसलिए सेम होता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक ट्रेन जो है वो 36 सेकंड में a station platform in 36 seconds and a man standing on platform in 20 seconds. If the speed of train is 54 kilometers, then length of the platform is। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, समझिए। अगर वो किसी प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर रही है, इसका मतलब वो ट्रेन अपनी लेंथ और किसकी लेंथ? प्लेटफॉर्म की लेंथ को पार कर रही है। और ये 20 सेकंड में जब आदमी को पार कर रही है तो ये सिर्फ और ट्रेन के प्लेटफॉर्म को, सॉरी ट्रेन की अपनी लेंथ ही पार करेगी, जैसा मैंने बताया। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये 16 सेकंड का जो गैप आ रहा है, ये इस प्लेटफॉर्म की लंबाई को तय करने के लिए लगा होगा, ठीक है। स्पीड 54 किलोमीटर/आवर, खत्म बात, ठीक है। 54 किलोमीटर/आवर, इसको 5/18 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो। क्यों करो? क्योंकि इसके करने के बाद में मीटर पर सेकंड में हमारी स्पीड आ जाती है, ठीक है। क्यों आती है, कैसे आती है, बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीजें बता नहीं सकते, पेपर है, आपको सिर्फ ये देखना है कि 5/18 क्लियर है, ठीक है। चलो 18 दूनी 36, 18 चौक 54, 4 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है, खत्म बात। अब देखो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, या आप ये भी बोल सकते हो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखो आपको पता है स्पीड कितनी है? 20 है। डिस्टेंस आपको पता है कि हमें प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस यहाँ पे मिल सकती है, तो प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस मैं निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। अपॉन टाइम कितना लग रहा है? ओके थोड़ा सा प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस ही तो निकालनी है, प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस आप निकाल लोगे। टाइम कितना लग रहा है? 16 सेकंड। अब 16 सेकंड कैसे आया? 36 - 20, क्लियर है। पी यहाँ रह जाएगा, 16 को यहाँ से गुणा कर दो, 16 दूनी 32, 320। कहाँ गया? आंसर ही नहीं है भाई,
16 दूनी 32, आंसर ही नहीं है, कहीं लोचा मारा है सर आपने। 9 6 जा 54, 9 2 जा 18, 3 15। बच्चे ये स्पीड जो है वो 15 आएगी। देखो जल्दबाजी में यहाँ ऐसे गलती होती है, मैं भी उसी तरह से पेपर सॉल्व कर रहा हूँ जैसे आप करते हैं। ये 15। अब बच्चे 16 × 15 करना बहुत मुश्किल है। कैसे? 16 को पहले 10 से करो 160, 16 को फिर 5 से करो 80, कितना हो गया? 6 8 9 10 11 13 14, 4 0 2 240। खत्म, बात हटाओ। कैसे किया? 16 × 15, 15 को मैं क्या बोल दूं? 10 + 5, सब बेसिक है। 160, ये 10 से 160 है तो 5 से कितना होगा? 80 होगा। कितना हो गया? 240। क्लियर है? चीजें क्लियर करते हुए चलना बहुत जरूरी है बच्चे। अगर आपको ट्रेन की लेंथ ही पूछी होती तो हम क्या करते? 54 और 20 को यूज करते और आंसर ले आते। क्लियर है? दोनों को जोड़ के पूछा होता तो 36 को यूज करता। तो लोग क्या करते हैं, इसको करने का तरीका क्या लगाते हैं? पहले लिखेंगे भैया ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लेंथ, ठीक है, अपॉन टाइम आएगा 36 और बराबर स्पीड आएगी 54 × 5/18। इससे वो निकालेंगे ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लेंथ, ठीक है। फिर क्या करेंगे? आपको ट्रेन की लेंथ अपॉन 20 × 54 × 5/18, ठीक है, ये बराबर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इससे वो ट्रेन की लेंथ निकालेंगे। फिर ट्रेन और प्लेटफॉर्म की इन दोनों इक्वेशन से इसको माइनस करेंगे। ये बेसिक तरीका है जो ट्रिक के अंदर भी गड़बड़ लोग यहाँ पे कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है बच्चे? लंबा तो नहीं हो रहा लेक्चर, देख लेता हूँ मैं एक बार। आधा घंटे से ऊपर हो गया है, चलो कर सकते हैं हम। अब थोड़ा धीरे बोलेंगे। The cost price and the selling price of an article are in ratio 2 percentage of gain। कॉस्ट प्राइस 2 है और सेलिंग प्राइस 3 है। कितना गेन है? 1 है। 2 पर 50%। क्लियर कंसेप्ट है भाई? सीपी 2 है, सीपी अगर 2 है और अगर एसपी मेरा 3 है तो इसका मतलब क्या है कि 1 रुपये का प्रॉफिट है। 1 रुपये का प्रॉफिट 2 रुपये पे, मतलब आधा प्रॉफिट हो रहा है। जितने में मैंने खरीदा तो 50%। क्लियर है? इस क्वेश्चन में क्या करना है? इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि एक पार्टनरशिप बिजनेस है, इसमें 1/6 टोटल इनकम का और 1/6 टोटल टाइम का। बी ने 1/3, 1/3 टाइम भी और कैपिटल भी, और सी ने रेस्ट ऑफ कैपिटल पूरे टाइम के लिए। तो आप क्या करो, एक ऐसा टाइम मान लो जो इस 1/6 और 1/3 को कंप्लीटली डिवाइड करता हूँ, ताकि क्या होगा, आपका ऑप्शंस जो है, जो आपका आंसर आएगा या क्वेश्चन सॉल्व में आपको दिक्कत नहीं है। मैं 12 मानता हूँ क्योंकि 6 से भी जाता है और 3 से भी जाता है, और जो अमाउंट है वो भी मैं ऐसा मानता हूँ जो दोनों से चला जाए। बड़ा अमाउंट मानने की जरूरत नहीं है, मैं 120 रुपये ही मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ए ने क्या किया और बी ने क्या किया और सी ने क्या किया, यहाँ पे बात देखते हैं। अब ए ने किया 1/6, तो मैं इसका 6 टाइम अगर मैं करूँ तो क्या आएगा? 20 रुपये आएगा। तो मैं 20 रुपये किया। टाइम कितना आएगा? 1/6। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 2 महीने आ जाएगा। अगर बी की बात करूँ तो बी ने क्या किया? 1/3। तो 120 का 1/3 कितना होता है? मैं यहाँ पे अगर 120 का 1/3 करूँ तो कितना आ गया? 40 आ गया। तो यहाँ पे 40 रुपये इसने लगाए, ठीक है। टाइम कितना है? 1/3। अगर मैं इसके 1/3 करूँ तो कितना आ जाएगा? 4 मंथ आ जाएगा। तो इसने जो है वो 12 मंथ्स के लिए काम किया, टोटल टाइम के लिए काम किया, और रेस्ट ऑफ अमाउंट तो 40 20 60, ठीक है। और टोटल कितना था? 120। तो मतलब बचा कितना? 60। तो इसने 60 रुपये में करा। जो भी प्रॉफिट जो है वो बढ़ता है, वो हमेशा अमाउंट और उसका इन्वेस्टमेंट का जो टाइम है उसके रेशियो में ही बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या है, क्लियर हो जा रहा है कि यहाँ पे मैं सब कट जाएगा। देखो ये 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, ठीक है, और बार कट जाएगा, ये 2 2 और ये 6। तो रेशियो मेरे पास आया 1/4/18, ठीक है। आपको बोला कि टोटल प्रॉफिट कितना है? 9200, और बी का शेयर निकालना है। तो बच्चे बी का शेयर कौन सा है? ये है। मैंने आपको शेयर्स निकालने बताए थे 4 टोटल, जिसका निकालना है उसका, और अपॉन में टोटल। अपॉन में टोटल 18, 2 20, 2 22 और 1 23। टोटल कितना है? 9200। एसएससी का पेपर है, 99% ये पूरा कटेगा। तो 4 टाइम देखो, 4 3 12, देखो यहाँ पे 4 3 12 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये कटेगा 4 3 12 2 1 4 2 8 1 9 9 कट रहा है, मतलब 400 टाइम्स, मतलब 4 4 4 × 400 कितना हो गया? 1600। तो यहाँ पे मेरा आंसर 1600 आ गया। अगर इस क्वेश्चन को आप ऐसा करते हैं 1/6 × 1/6 रेशियो 1/3 × 1/3 पूरा, ठीक है। टाइम को 1 मान रहे होते, टोटल टाइम को, और इसके अंदर क्या करते? 1 - 1/6 + 1/3। इस तरह से आप करते, इसमें टाइम लग जाता। तो कैलकुलेशन करनी है, हमें कैलकुलेशन करनी है, पर उसको भी तरीका है, तरीके हैं, उन तरीकों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं आगे। देखो, हाँ बहुत टाइम लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि आपका क्लास लेट हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं,
ये काम करते हैं, ठीक है। आपके 2 क्वेश्चंस बच गए, ठीक है। कौन से क्वेश्चन बचे? 40 41, ठीक है, 40 41 और 45 to 50, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो हैं अब देख लीजिए, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ये 45 46 ले लो, 47 48 ले लो और 49 50 ले लो, ठीक है। ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। कारण है कि इतना सारा ज्ञान एक साथ लेना भी अच्छा नहीं होता, पाचन तंत्र में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो इतना सारा नहीं, चलो बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये जो बाकी के 7 क्वेश्चन है ये डील कर लेते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, क्योंकि हाफ एन आवर से ऊपर लेक्चर थोड़ा सा बल्कि हो जाता है। हाफ एन आवर से ऊपर लेक्चर लेने थोड़ा ठीक नहीं है अभी, ठीक है, पचेगा नहीं, कहने का मतलब यही है, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। अगर एक टॉपिक चल रहा होता तो कोई इशू नहीं, 2-2 घंटे के भी आप पढ़ सकते हो, पर जब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं तो हर कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है, लेक्चर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, आपको सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, कर दीजिएगा, ठीक है। एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, मिलते हैं, चलो ध्यान रखिए अपना।